हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो एक्सप्लेनेशन में मैंने 2 चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं जो बहुत शॉर्ट में हैं, क्योंकि अब हर कोई अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके से गलत के खिलाफ फाइट करने वाला है, जिसे आपको जानना ज़रूरी था। सो प्लीज़ एंजॉय। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हेपेंग जान को किडनैप कर लेता है, जिसके बदले लिंग जियाओ डेरन को ब्लैकमेल करके मिसेस जिन की जगह दोबारा पा लेती है और पुलिस को कॉल करके हेपेंग को जान की किडनैपिंग के लिए फंसा देती है। वहीं दूसरी तरफ लिंग जियाओ के कहने पर हेपेंग जान के चारों ओर आग लगा देता है, जो बस उसे डराने के लिए था, पर अनजाने में ही पूरे वेयर हाउस में आग लग जाती है, जहाँ से यीबो जान को बचा लेता है, पर खुद उस वेयर हाउस के मलबे में दब जाता है, जिसे देख जान शॉक में यीबो का नाम लेकर चिल्लाता है और यीबो के लिए दुख में फूट फूट कर रोने लगता है। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से उठने की कोशिश करता है, पर दोबारा गिर जाता है। फिर एक एक इंच रेंगते हुए वेयर हाउस की तरफ बढ़ने लगता है और चिल्लाता है, यीबो मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने आ रहा हूँ। जान अपनी पूरी कोशिश करके जैसे ही अंदर जाने लगता है, रेस्क्यू टीम वहां आ जाती है और फैंगशिंग फौरन जान को अंदर जाने से रोकते हुए कहता है, मिस्टर जान, पहले आप अपना ख्याल रखिए। पर जान तो मानो अपने होश में ही नहीं था। वो फैंगशिंग से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे उसे बचाने जाना है। मिस्टर जान, मिस्टर यीबो ने मुझे आपका ख्याल रखने का ऑर्डर दिया था, तो मुझे आपको हर हालत में प्रोटेक्ट करके रखना ही होगा। फैंगशिंग ये कहकर वेयर हाउस में लगे आग की तरफ देखता है और यीबो की सलामती के लिए परेशान होने लगता है। फिर फैंगशिंग जान से आगे कहता है कि प्रोफेशनल्स यहाँ हैं, वो अपना काम अच्छे से करेंगे, तो अब मिस्टर जान को अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसे यकीन है मिस्टर यीबो बिल्कुल ठीक होंगे। ये सब कहकर फैंगशिंग जान को वहाँ से दूर भेजने की कोशिश करता है, पर जान यीबो को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि इस पल वो सिर्फ यीबो को एक बार सही सलामत देख लेना चाहता था। जान की बात सुनकर फैंगशिंग 2 बॉडीगार्ड्स को अपने पास बुलाकर जान को सॉरी कहते हुए आगे कहता है कि उसे मिस्टर यीबो का ऑर्डर फॉलो करना ही होगा। ये कहकर फैंगशिंग दोनों बॉडीगार्ड्स को मिस्टर जान को ले जाकर कार में बैठाने को कहता है, तो फैंगशिंग के कहने पर दोनों बॉडीगार्ड्स रोते चिल्लाते जान को वहां से ले जाने लगते हैं। जान यीबो के लिए इतना ज्यादा रोते हुए उसका नाम चिल्लाए जा रहा था कि वो फिजिकली एग्जॉस्ट होकर दोबारा बेहोश हो जाता है, जिसे देख फैंगशिंग उन दोनों बॉडीगार्ड्स को जान को फौरन हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, क्योंकि वो यीबो की फिक्र में वहां से नहीं जा सकता था और वो बस रेस्क्यू टीम को काम करता देखता रहता है और प्रे कर रहा था कि मिस्टर यीबो ठीक हो, वरना यीबो के डैड उसे जीने नहीं देते। और जान तो फैंगशिंग आगे सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर यीबो को कुछ हो गया तो क्या हो सकता है। तभी वो जाकर रेस्क्यू टीम के लीडर से पूछता है कि क्या वो मिस्टर यीबो को ढूंढ पाए, तो उनका लीडर बताता है कि उन्हें मिस्टर यीबो मिल गए हैं, पर वो बीम के नीचे दबे हुए हैं। वो सब मिलकर उन्हें बाहर निकालने का बेस्ट तरीका ढूंढ रहे हैं, जिसे सुनकर फैंगशिंग को थोड़ी राहत मिलती है कि मिस्टर यीबो ठीक होंगे। एक लंबे इंतजार के बाद रेस्क्यू टीम यीबो को बाहर ले आती है, जो बहुत ही बुरी हालत में था और मर रहा था, जिसे देख फैंगशिंग शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने यीबो को ऐसे देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यीबो मिसेस वोंग को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देगा। तभी यीबो को फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और फैंगशिंग उसके साथ जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही यीबो को ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर फैंगशिंग को बताते हैं कि यीबो की हालत क्रिटिकल है, क्योंकि उसे बहुत चोटें आई हैं और वो सारे किसी भी रिजल्ट के लिए तैयार रहें। उसके बाद एक नर्स आकर कंसेंट फॉर्म फैंगशिंग को देती है, जिसे अपने हाथों में पकड़े फैंगशिंग सोचता है कि मिस्टर जान ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वोंग फैमिली से किसी को भी आने में वक्त लगेगा, तो एज अ सेक्रेटरी वो साइन कर सकता है। ये सोचते हुए फैंगशिंग फॉर्म में साइन करके नर्स को देते हुए यीबो को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं आधी रात को सर्जरी के बाद यीबो को स्टेराइल रूम में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि वो खतरे से बाहर नहीं आया था, इसलिए उसे 72 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहना था। डॉक्टर फैंगशिंग को बताते हैं कि अगर यीबो को इन 72 घंटों में होश नहीं आया तो वो शायद कभी नहीं उठेगा
और डॉक्टर के ये कहकर वहाँ से जाने के बाद फैंगशिंग स्टेराइल रूम के बाहर खड़ा ग्लास विंडो से यीबो को देखता रहता है और खुद से बड़बड़ाता है, मिस्टर यीबो जल्दी उठ जाइए, मिस्टर जान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं अगले दिन एक बॉडीगार्ड भाग कर आकर फैंगशिंग को बताता है कि मिस्टर जान को होश आ गया है और वो मिस्टर यीबो से मिलने की जिद कर रहे हैं। फैंगशिंग जो यीबो के रूम के बाहर ही बैठा सो रहा था, ये न्यूज़ सुनकर फौरन जान के रूम की तरफ जाता है, जहां जान बॉडीगार्ड्स पर चिल्ला रहा था जो उसे यीबो से मिलने से रोक रहे थे। तभी जान वहां रखे कांच के गिलास को तोड़कर एक टुकड़ा अपने गले पर रखकर सबको धमकी देने लगता है कि वो यीबो का वाइफ है और उसे यीबो से मिलना है, और अगर किसी ने उसे यीबो से नहीं मिलने दिया तो वो खुद को मार देगा। अपने सामने ये सीन देखकर फैंगशिंग डर जाता है कि अगर जान को कुछ हो गया तो वो यीबो को क्या जवाब देगा। तभी फैंगशिंग जान को शांत करते हुए कहता है कि यीबो अभी भी खतरे में है और स्टेराइल रूम में है, तो मिस्टर जान के लिए यही बेहतर है कि वो मिस्टर यीबो को अभी इस हाल में ना देखे, क्योंकि मिस्टर यीबो भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। फिर फैंगशिंग जान को खुद को हर्ट करने से भी मना करता है। तभी अपने आंखों में आंसू लिए जान फैंगशिंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो बिना यीबो को देखे रह नहीं पाएगा और उसका हस्बैंड जिस भी हालत में है वो उसे वैसे ही देखना चाहता है। जिसके बाद जान की बात मानकर फैंगशिंग जान को केयरफुली यीबो के रूम के बाहर तक ले जाता है, जहां ग्लास विंडो से यीबो के पूरे शरीर पर लगी चोटों को देखकर जान के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी खुद के इमोशंस को संभालते हुए ग्लास विंडो पर हाथ रखकर जान एक स्माइल चेहरे पर लाता है और यीबो को देखकर अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, यीबो देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे लिए परेशान मत होना। हनी मुझे यकीन है तुम जल्दी ही उठ जाओगे और ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम वोंग यीबो हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ग्रैंडपा फई और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम सोते नहीं रह सकते। तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे एक प्रॉपर वेडिंग देनी है, तुम ये बात भूले तो नहीं ना। यीबो आई लव यू, आई मिस यू, मैं तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जान इतना सब कुछ कह जाता है मानो यीबो उसे सुन रहा हो और वो उठ जाएगा। वहीं जान की ऐसी हालत देखकर फैंगशिंग भी रो देना चाहता था, पर फैंगशिंग जान को संभाल कर वापस उसके वार्ड में ले जाता है और जान को उसके बेड पर बैठा कर कहता है कि वो जान के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा है। तभी जान कह पड़ता है, जिस इंसान ने मुझे किडनैप किया था वो हेपेंग है, उसने खुद को मुझसे छुपाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं उसे पहचान गया था। जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो बाहर था, क्या तुम लोग उसे पकड़ पाए? जान की बात सुनकर फैंगशिंग हैरान रह जाता है और अगले ही पल गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, उसकी इतनी हिम्मत कि आपको किडनैप किया? पुलिस उसे ऑलरेडी पकड़ चुकी है, पर उसके साथ क्या करना है वो मिस्टर यीबो डिसाइड करेंगे जब वो उठ जाएंगे। पर जान कहता है कि हेपेंग ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, जिसे सुनकर फैंगशिंग अपनी बोहें सिकोड़े पूछता है कि क्या जान को लिंग जियाओ पर शक है, तो जान कहता है कि सिवाय उसके और कोई भी हेपेंग का साथ दे ही नहीं सकता। जिसे सुनते ही फैंगशिंग की आंखों में उन दोनों के लिए गुस्सा और नफरत दोनों भर जाते हैं। तो वो जान से कहता है कि मिस्टर यीबो को जो उनकी वजह से चोट लगी उसके लिए और मिस्टर जान को किडनैप करने की हिम्मत दिखाने के लिए वो उन दोनों की लाइफ्स को तकलीफों से भर देगा, और अब मिस्टर जान सारी चीजें फैंगशिंग पर ही छोड़ दे, वो सब संभाल लेगा। भी तो बस मिस्टर जान को आराम करना चाहिए। जिस पर जान हाँ में सिर हिला देता है और फैंगशिंग जान को बताकर कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है वहां से निकल जाता है। वहीं पुलिस स्टेशन में हेपेंग को पूरी रात हिरासत में रखा जाता है, जहां यीबो की हालत को जानकर हेपेंग बहुत बेचैन था और पूरी रात सो नहीं पाया था। तभी अपने सामने लिंग जियाओ को आता देखकर हेपेंग की आंखों में चमक आ जाती है और वो लिंग जियाओ से पूछता है कि क्या वो यहाँ उसकी बेल करवाने आई है। जिस पर लिंग जियाओ रोते हुए कहती है कि सिचुएशन बहुत खराब है और कोई भी लॉयर इस केस में हाथ नहीं डालना चाहता। ये कहते हुए लिंग जियाओ हेपेंग से सॉरी कहती है, तो हेपेंग कहता है कि लिंग जियाओ को रोने की जरूरत नहीं, ऐसा तो होना ही था क्योंकि उसकी वजह से यीबो जख्मी हुआ है, तो वो लोग उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। जिसे सुनकर लिंग जियाओ बेबी के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को हेपेंग के हाथों में रखते हुए नम आंखों के साथ कहती है कि हेपेंग ने
ये सब उसकी वजह से उसके कहने पर किया है। तो आज नहीं तो कल पुलिस को पता चल ही जाएगा कि वो भी इस सब में इन्वॉल्व है। तो लिंग जियाओ के लिए यही बेहतर होगा कि वो अभी जाकर सारा ब्लेम खुद पर ले ले। जिस पर हे पेंग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखते हुए कहता है कि लिंग जियाओ को कुछ भी गलत कहने और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो नहीं बताएगा तब तक लिंग जियाओ के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। और आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो उसे अपना और उसके बेबी का ख्याल रखना चाहिए। जिसे सुनकर लिंग जियाओ कहती है कि वो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से हेपेंग का यहाँ साथ नहीं दे सकती, तो क्या हेपेंग इसके लिए उसे ब्लेम करेगा। जिस पर हेपेंग कहता है कि लिंग जियाओ और बेबी दोनों उसके हैं और वो खुद उन्हें सेफ रखना चाहता है, तो वो ब्लेम क्यों करेगा। जिसे सुनकर लिंग जियाओ हेपेंग को थैंक यू कहते हुए आगे कहती है कि यीबो और जान दोनों ही जिंदा हैं, तो हेपेंग को बस कुछ सालों की ही जेल होगी। तब तक लिंग जियाओ हेपेंग के बेबी का ख्याल रखेगी और उसका इंतजार करेगी। ये सब कहकर लिंग जियाओ जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, अपनी जीत पर खुलकर मुस्कुराती है, क्योंकि हेपेंग का खुद पर सारा ब्लेम लेते ही वोंग फैमिली उसे पूरी लाइफ जेल से बाहर नहीं आने देंगे और वो डेरेन के साथ पीसफुली जी पाएगी। पर ये बच्चा। तभी लिंग जियाओ अपनी टमी की तरफ देखते हुए आगे सोचती है कि काश ये बेबी डेरेन का होता, पर वो किसी भी कीमत पर हेपेंग के बेबी को बर्थ नहीं दे सकती। लिंग जियाओ के वहां से जाते ही फैंगशिंग वहां आता है और पुलिस ऑफिसर की हेल्प से हेपेंग को मिलता है, जहां हेपेंग फैंगशिंग की मार डालने वाली नजरों से बचते हुए खुद से ही अपना क्राइम कन्फेस करता है कि वो सिर्फ जान से बदला लेना चाहता था, इसलिए यीबो के ना रहते हुए उसे किडनैप किया और उसने सिर्फ जान को डराने के लिए आग लगाई थी। पर वो ना ही तो जान को नुकसान पहुंचाना चाहता था और ना ही यीबो को, और वो नहीं जानता था कि यीबो ऐसे अचानक आ जाएगा। हेपेंग का सारा कन्फेशन सुनने के बाद फैंगशिंग कहता है कि वो अकेला ये सब नहीं कर सकता, तो क्या उसके साथ लिंग जियाओ है, और अगर मास्टरमाइंड लिंग जियाओ है तो हेपेंग की सजा कम हो सकती है, वरना वो सारी उम्र जेल में ही बिताएगा। पर हेपेंग सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है और लिंग जियाओ का नाम नहीं लेता। तो एक इवल स्माइल के साथ अपनी जगह से उठते हुए फैंगशिंग हेपेंग को देखकर कहता है कि अगर वो लिंग जियाओ की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि फैंगशिंग इंफॉर्मेशन निकलवा नहीं सकता। उन दोनों की वजह से मिस्टर यीबो और मिस्टर जान घायल हुए हैं और ये छोटी बात नहीं है, इसलिए फैंगशिंग इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और हेपेंग चिल्लाता रह जाता है कि इसमें लिंग जियाओ इन्वॉल्व नहीं है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। वहीं हेपेंग ये जानता भी नहीं था कि लिंग जियाओ ऑलरेडी डेरेन के साथ रहने लगी थी और उसी के बेबी को अबॉर्ट करने का सोच रही थी। डेरेन का अपार्टमेंट जियांग के घर के पास ही था, तो लिंग जियाओ जो सुपरमार्केट से थोड़ा सामान ले रही थी उसे जियांग देख लेता है, जिसे देख जियांग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे जान और यीबो के एक्सीडेंट का पता चल चुका था और जान से मिलकर वो जान चुका था कि इसके पीछे लिंग जियाओ जरूर होगी। इसलिए जान का रिवेंज लेने के लिए वो लिंग जियाओ के पास जाकर उसे जोर का एक थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से लिंग जियाओ का चेहरा लाल और गर्म हो जाता है। लिंग जियाओ गुस्से में जियांग को देखकर कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मिसेस जिन पर हाथ उठाने की। तो जियांग हंसते हुए कहता है कि वो कितनी बेशरम है, डेरेन को धोखा देकर इतनी हरकतें करके उसमें जान को नुकसान पहुंचाने की अभी भी हिम्मत है, तो वो गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि अब उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। जिस पर लिंग जियाओ कहती है कि कोई उसकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा वो खुद ही चेक कर ले, और हिम्मत है तो दोबारा उस पर हाथ उठाकर देखे। इस पर जियांग जैसे ही अपने हाथ को लिंग जियाओ को थप्पड़ मारने के लिए उठाता है, डेरेन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख जियांग हैरान होता है कि वो अभी भी लिंग जियाओ को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी वो डेरेन से पूछता है कि क्या वो नहीं जानता कि लिंग जियाओ ने जान के साथ क्या किया है, तो वो उसे क्यों बचा रहा है। जिस पर डेरेन कहता है कि लिंग जियाओ प्रेग्नेंट है और ऐसे में जियांग का उस पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। डेरेन की बात सुनकर जियांग गुस्से से भर जाता है और डेरेन को रूडली कहता है कि वो डेरेन से बहुत डिसअपॉइंटेड है और जान का उसे छोड़कर यीबो को चुनने का फैसला बिल्कुल सही है। डेरेन लिंग जियाओ जैसी को ही डिजर्व करता है। उसके बाद जियांग डेरेन को बास्टर्ड कहता है, जिस पर डेरेन थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है कि वो उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता और
लिंग जियाओ और डैरेन के बीच जियांग को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो दोनों अभी भी मैरिड कपल हैं। तो जियांग को मिसेस जिन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कहकर डैरेन लिंग जियाओ को लेकर वहाँ से जाने ही लगता है कि एक आवाज उन्हें जाने से रोक लेती है। जब सारे उस आवाज की तरफ देखते हैं तो वहाँ से हाओ शुआन उनके पास चला आ रहा था। तभी जियांग के पास आकर जियांग का वो हाथ पकड़कर जिससे जियांग ने लिंग जियाओ को थप्पड़ मारा था, हाओ शुआन पूछता है कि क्या जियांग के हाथ में दर्द हो रहा है। हाओ शुआन के इस सवाल से जियांग हैरान रह जाता है, पर जियांग के जवाब की परवाह ना करते हुए हाओ शुआन डैरेन और लिंग जियाओ को घूरकर देखते हुए कहता है कि डैरेन को भी जियांग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये तो लिंग जियाओ की सख्त चमड़ी है जिस पर हाथ उठाकर जियांग का ही नाजुक हाथ हर्ट हो गया। फिर हाओ शुआन लिंग जियाओ को देखकर कहता है कि वो जियांग को कोई सख्त काम नहीं करने देता और लिंग जियाओ ने उसे गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से उसने उसे थप्पड़ मारा। तो लिंग जियाओ की वजह से ही जियांग को चोट लगी है और अब लिंग जियाओ इतना अच्छा नाटक कर रही है। लिंग जियाओ से ये सब कहकर हाओ शुआन डैरेन को देखते हुए कहता है कि वो जियांग पर भरोसा करता है और जियांग उसके लिए हमेशा सही है, और डैरेन की वाइफ की हरकतों की वजह से जियांग ने उसे थप्पड़ मारा, जिससे सब नफरत करते हैं। तो उसे छूकर जियांग के हाथ ही गंदे हो गए हैं। उसके बाद हाओ शुआन जियांग का हाथ आगे बढ़ाकर जियांग से कहता है कि उसका हाथ गंदा करने के लिए वो लिंग जियाओ के साथ क्या करना चाहता है, पर जियांग अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है कि जब तक लिंग जियाओ जिंदा है उसे लिंग जियाओ को सजा देने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, जिसे कहकर जियांग वहां से जाने लगता है। तो जियांग के साथ जाने से पहले हाओ शुआन लिंग जियाओ को देखकर कहता है कि अगर फ्यूचर में उसने जियांग को गुस्सा दिलाया तो वो उसे आसानी से जाने नहीं देगा जैसा आज जाने दे रहा है। ये कहकर हाओ शुआन जियांग के साथ चला जाता है। हाओ शुआन वैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा है और वो जो कुछ भी करना चाहता है कर सकता है, इसलिए लोग उससे डरते थे और यही वजह थी कि डैरेन ने भी उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तभी उन दोनों के वहां से जाते ही लिंग जियाओ, जो जियांग और हाओ शुआन से बुरी तरह से डरी हुई थी, थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और डैरेन लिंग जियाओ को बाहों में भरकर कहता है कि वो उसके साथ है, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद घर वापस आकर लिंग जियाओ किचन में सामान रखने चली जाती है और डैरेन अपने स्टडी रूम में जाकर अच्छे से दरवाजा बंद करके अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करता है और फोन के रिसीव होते ही सामने वाले इंसान से पूछता है, क्या तुम्हें वो आदमी मिला? फिर सामने से जवाब सुनकर डैरेन आगे कहता है कि उसे जैसे ही वो आदमी मिल जाए वो सब कुछ वैसे ही तैयार कर दे जैसा डैरेन ने बता रखा है। फिर आगे क्या करना है वो वक्त आने पर डैरेन उसे बता देगा। ये कहकर डैरेन कॉल कट कर देता है। वहीं इन 3 दिनों में यीबो अभी भी कोमा में था, जिसकी वजह से जान और फैंगशिंग बहुत परेशान थे। जान बस दिख शांत रहा था, पर उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। जान यीबो के रूम के सामने खड़ा बस उसके उठने का इंतजार किए जा रहा था और यीबो से हल्की आवाज में कह रहा था, यीबो प्लीज उठ जाओ, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। तभी जान को कुछ तेज कदमों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई देती है और वो जब पलटकर देखता है तो चिरैन और ली यिंग जिंगई और जोई के साथ वहां आ रहे थे, जिन्हें फैंगशिंग ला रहा था। जान जैसे ही चिरैन को अपने सामने देखकर डैड कहता है, चिरैन उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है, जिसका दर्द अपने पूरे चेहरे पर जान को महसूस होता है। जिसे देख ली यिंग चिरैन और जान के बीच खड़े होकर पूछती है कि चिरैन ने जान को थप्पड़ क्यों मारा। तो दुखी मन से चिरैन कहता है कि यीबो का वाइफ होकर भी ये यीबो को अपनी जान खतरे में डालने से रोक नहीं सका। जान की वजह से यीबो ने किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचा और आज उसकी ये हालत है। चिरैन यीबो को हॉस्पिटल बेड पर लाइफलेस पड़ा देख दुखी हो रहा था। तभी चिरैन की हालत समझते हुए जान अपना सिर झुकाकर कहता है कि ये सब उसी की गलती है और डैड को उस पर अपना गुस्सा निकाल लेना चाहिए। पर ली यिंग चिरैन को वहीं बैठाते हुए कहती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये वो ठीक हो जाएगा। लेकिन चिरैन डरते हुए कहते हैं कि वो एक बेटा पहले ही खो चुके हैं जो सालों से कोमा में है और अब वो यीबो को वैसा नहीं चाहते। तभी चिरैन को थोड़ा शांत करने के लिए जान कहता है, डैड आई एम सॉरी, पर मुझे यकीन है यीबो ठीक हो जाएगा, वो हार नहीं मान सकता। जान की बात सुनकर जोई गुस्से में कहती है कि जान ऐसी मीठी बातें करना बंद करे, क्योंकि जो कुछ भी ब्रदर यीबो के साथ हुआ है उसी की वजह से हुआ है और वो यीबो की लाइफ में बदकिस्मती बन चुका है। जिस पर ली यिंग
जोए को डांटते हुए कहती है कि उसे जान से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वो उसका ब्रदर इन लॉ है। पर जोए कहती है कि वो ये टाइटल डिजर्व ही नहीं करता। जोए की बात सुनकर फैंगशिंग को बुरा लगता है, तो वो आगे आकर जोए से कहता है कि वो क्या सोचती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिस्टर जान मिस्टर यीबो के लीगल वाइफ हैं और मिस्टर यीबो के कहने से ही वो यहाँ मिस्टर जान को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और अगर जोए की बातों का मिस्टर यीबो को पता लग गया तो जोए खुद सोच ले कि उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। फैंगशिंग की बात सुनकर जोए थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसे यीबो का गुस्से से भरा चेहरा याद आ जाता है। और ठीक उसी वक्त चिरैन यीबो की टेंशन में बेहोश हो जाता है, जिसे सारे मिलकर इमरजेंसी रूम में ले जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ से जाने से पहले जिंगई जान के पास आकर कहता है कि उसे परेशान नहीं होना चाहिए और वो सब एक फैमिली है। फिर जान को यीबो के पास ही रहने का बोलकर जिंगई अपने डैड के पीछे चला जाता है। जान भी यीबो के डैड के पीछे जाना चाहता था, पर जोए उसे जाने से रोक देती है और जान को गुस्से से कहती है कि वो वोंग फैमिली में रहना डिजर्व ही नहीं करता और यीबो का प्यार भी नहीं डिजर्व करता। जान अब जोए की बदतमीजी से परेशान हो गया था, तो वो एक स्माइल के साथ कहता है कि अगर यीबो का प्यार वो डिजर्व नहीं करता तो क्या जोए करती है। यीबो से ब्लड रिलेशन ना होने पर उसके साथ इतने सालों रहकर भी जोए उसका प्यार नहीं जीत पाई। वो सबको धोखा दे सकती है पर जान को नहीं। जान की बातों से जोए हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने यीबो के लिए अपना प्यार बहुत अच्छे से सबसे छुपा कर रखा था, पर जान उसकी फीलिंग्स कैसे समझ गया। ये सोचते हुए जोए कहती है कि जान बकवास करना बंद करे। पर जान आगे कहता है कि वो एज अ सिस्टर यीबो के करीब नहीं रह सकती थी, इसलिए जी शुआन की दोस्त बनकर वो यीबो के करीब रहना चाहती थी। पर अगर जी शुआन को पता लग गया कि उसकी दोस्त उसी के लवर को प्यार करती है तो वो जोए को दुनिया के दूसरे छोर पर भेज देगी। और जोए एक सेल्फिश लड़की है, ना ही वो एक अच्छी बहन है और ना ही एक अच्छी दोस्त, तो वो जान को कुछ कहने वाली होती ही कौन है। जान की तीखी बातें सुनकर जोए जान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, जिसे रोकते हुए जान उसे एक के बाद एक 3 थप्पड़ मार देता है और जोए से कहता है कि वो यीबो के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, इसलिए जोए को इग्नोर करता आया था। पर अब जोए हद से आगे बढ़ चुकी है, जान उसे अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके बाद जान जोए को फ्यूचर में उसके सामने आने तक से मना करता है, लेकिन जोए अपनी नफरत के चलते जान से कहती है कि उसे थप्पड़ मारने की जान की हिम्मत कैसे हो गई और वो उससे नहीं डरती। ये कहकर जोए जान को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाती है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब जान और जोए उस इंसान को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो यीबो था। यीबो को अपने सामने खड़ा देख जान भागकर यीबो को अपने गले लगा लेता है और हैरान होता है कि उसे जोए से बचाने के लिए उसने खुद अपने आप को सारी मशीनों और आईवी ड्रिप से अलग किया और उठकर बाहर आ गया। तभी यीबो जोए को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और पूछता है कि क्या वो मरना चाहती है। यीबो इतनी सीवियर इंजरी से ठीक होकर 3 दिन बाद उठा था, जो दिखने में कमजोर लग रहा था, पर फिर भी उसके पावरफुल ऑरा में कोई कमी नहीं आई थी। पर यीबो को ऐसे देखकर जान फौरन यीबो से कहता है कि वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा है, पर यीबो जान को रोककर उसे अपनी बाहों में भरकर जोए को खून कर देने वाली नजरों से देखते हुए कहता है कि पहले उसने उसकी बेटी को हर्ट किया और अब उसके वाइफ को परेशान कर रही है। लगता है उसने अपना सबक सीखा ही नहीं। यीबो जान की बाहों में खुद को सहारा देता है और जान की वार्मथ को एंजॉय करने लगता है। पर यीबो की बात से जोए डर जाती है और वो अपनी बात कहने के लिए जैसे ही ब्रदर कहती है, यीबो ऊंची आवाज में कहता है कि वो उसे ब्रदर बुलाने लायक ही नहीं है और आज के बाद उसे ब्रदर ना बुलाए। यीबो की बात सुनकर जमीन पर गिरी जोए वो रोती रह जाती है, पर यीबो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सब यीबो के वापस होश में आने पर खुश हैं तो इस वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स जरूर दे दीजिएगा। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।